guys, welcome back to my channel of me uttering nonsense or maybe kind of some shits. I was जब भी मैं वीडियो बनाने लगती हूँ ना, मेरा जो भाषा है मुझे नहीं पता उसको क्या हो जाता है, वो लिटरली अलग ही दुनिया, अलग ही डायमेंशन में चली जाती है। मुझे समझ नहीं आता मुझे बोलना क्या है, करना क्या है, दिमाग में इतनी सारी थॉट्स, इतनी सारी बातें, लेकिन यहाँ पे जब मुझे बोलना होता है लिटरली कुछ नहीं होता है। सो टुडे द टॉपिक इज़ अबाउट काइंड ऑफ फैमिली इशूज़ और ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड। रिसेंटली आई वॉज वॉचिंग अ ड्रामा फ्रॉम पाकिस्तान, कफील, उस ड्रामे का नाम है कफील, ठीक है। सो वो ड्रामा में काइंड ऑफ एक लड़की के साथ काइंड ऑफ थोड़ा उसका कह लो कि प्यार काइंड ऑफ थिंग था। एंड उस बंदे ने उस लड़की को एक रुमाल में लिख के दिया कि इस जो भी ये भी हमारे बीच में इसको कंटिन्यू रखते हैं काइंड ऑफ, और रुमाल में उसने नंबर लिख के दिया। एंड वो उसको ऐसे गले लगा के सो जाती है। रात में उसका मम्मी आके वो सब देख लेती है, उसका पापा को जाके बोलती है कि अब हमारी बेटी हमारे हाथ से निकल चुकी है, दीज दैट, मतलब सोसाइटी का डर काइंड ऑफ कह लेते हैं। दैन वो उसका अरेंज करा देती है लड़की के साथ। उसको लगता है कि वही लड़का है जिससे वो प्यार करती है, उसका शादी होने वाला है, लेकिन शादी वाले दिन उसको पता चलता है कि ये तो कोई और ही लड़का है, और वो लड़का होता है उसकी मम्मी का बेस्ट फ्रेंड का भाई। और उससे भी बुरी बात, वो बंदा ना काम करता है ना कुछ करता है, चोरी करता है, मतलब चोरी इन द सेंस घर में ही तखेरी डालता है। सो दैट्स अ थिंग। ओके, फिर धीरे धीरे वो उसका अब्यूज़ बढ़ने लगा, ट्रॉमेटिक होने लगा सब कुछ। उसका बाप ने उसका साथ दिया था, उसने बोला था कि तुम उसको छोड़ दो ना, वो काम करता है ना कुछ करता है, बट शी थॉट कि अब आई गए तो वो सुधर जाएगा काइंड ऑफ थिंग। सो वो रुक गई उस रिलेशन में, एंड देखते देखते वो प्रेगनेंट हो गई, और मतलब लाइफ कंटिन्यू होती गई, और उसके 4 बच्चे हो गए। लेकिन उसका बाप जो था, उसका पति जो था, वो सुधरा ही नहीं। उसने अपने साथ साथ अपने बच्चों का भी जो क्या कहते हैं उसको चाइल्डहुड किया था, उसको भी उसने ट्रॉमा में डाल दिया, जस्ट इन द केस कि वो सुधर जाएगा। बट वो नहीं सुधरा, क्योंकि जिसको सुधरना होता है वो एक बार में सुधर जाता है काइंड ना। सो इतना ये जो मैं ड्रामा देख रही थी, इट फेल्ट सो रिलेटेबल टू मी, क्योंकि कभी कभी फादरली लव इज समथिंग विच एवरी किड डिजर्व, एंड अगर वो नहीं दे सकते दे शुड नॉट बिकम अ पेरेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल द वे शी स्टैंड देयर, शी कुड हैव स्टूड अप अगेंस्ट हिम। जब वो एक बच्चा का माँ बनने वाली थी, तब भी वो अगर चाहती तो उस बच्चे को लेकर निकल सकती थी, बट जस्ट विद द फेयर ऑफ सोसाइटी शी स्टेड देयर थिंकिंग कि अगर मैं इसको छोड़ के चली गई तो मेरा बच्चे का क्या होगा, बिन बाप का बच्चे को कौन अपनाएगा, दिस दैट, सोसाइटी का डर फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली आई ट्रूली डोंट ब्लेम हर, बिकॉज समटाइम्स सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि इंसान नहीं निकल पाता है चाहते हुए भी। बट देयर इज दिस थिंग, समटाइम्स fatherly love is something we all deserve. To be honest, I did not receive it. My childhood was too traumatic also. It was also traumatic kind of. मेरा English थोड़ा messed up हो रहा है, I know right, but मेरी feelings को समझना, मेरे emotions को समझना. So the thing is कि when we don't find love in home, we try to search it outside, and then we end up being somewhere where we do not, where it is literally not our place where we are. But just to find the love we did not find at home, we wander here and there thinking कि ये मेरा बाप का कमी पूरा कर देगा, एंड हम एक ऐसे इंसान के साथ फंस जाते हैं जो ना बाप का प्यार दे पाता है, इनफैक्ट हम इनसिक्योर कर देता है, डबल ट्रॉमा भर देता है। लेकिन देयर इज दिस थिंग, क्योंकि हमने बचपन से देखा हुआ होता है कि हमारी मम्मियों ने कितना सफ़र किया है, वी डू नॉट वांट टू सफ़र द सेम, बट इन द बैक ऑफ द माइंड वी हैव दैट अबैंडनमेंट इशू, काइंड ऑफ अटैचमेंट इशू एक इंसान से, कि अगर मैंने अभी इसको एफर्ट्स नहीं दिया तो वो मुझे छोड़ के चला जाएगा, एंड अभी जो मेरी ज़िंदगी में एक इंसान है वो भी मुझे छोड़ के चला जाएगा, अभी तो एक ही इंसान है मेरी ज़िंदगी में, अगर ये भी मुझे छोड़ के चला गया तो मेरा क्या होगा। That thing is when that thing kicks in your mind, you know what that thing is? That is just a trauma of your childhood, that you were abandoned, that you were left alone when you needed someone the most. Let's not blame our parents. I do not blame my mom too. It was her situation that she ended up here, but it's okay. I do not blame her. Neither do I blame my dad. They were irresponsible enough, but उन्होंने जितना करना था उन्होंने मेरे लिए किया है. I'm so thankful about it. I really wish कि मेरे डैड थोड़े रिस्पॉन्सिबल इनफ होते हमारी तरफ, वो डैडली अफेक्शन दे पाते, वो प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे पाते, सो दैट हम कभी भी ना बेयर मिनिमम के लिए सेटल नहीं होते। यू नो व्हेन वी डू नॉट गेट अ लिटिल, जब हमें कुछ इतना सा भी नहीं मिलता है, कोई अगर हमारे लिए इतना सा भी करता है तो हमें लगता है यार ये क्या, मुझे तो इतना भी नहीं मिला, ये तो मेरे लिए इतना कर रहा है। दैन देयर इज दिस डिफरेंस, बट वी स्टिल चूज टू सेटल फॉर दिस बिकॉज वी डिड नॉट गेट दिस वन। अगर हमें ये मिला होता तो हम इससे ज़्यादा इसके लिए सेटल होते, राइट। हमें कभी ये नहीं मिला तो वी विल सेटल ऑलवेज फॉर द लेस। दैट इज ट्रू, and that happens when we were abandoned. I don't know what I'm trying to explain, but if मुझसे छोटे कोई मेरे वीडियो देख रहे हो, then I just want to say something. Never settle for this. Never. It will not give you any happiness in life. It will only lead you to more drama. जब किसी को तुम्हारी ज़िंदगी में आना होगा तो वो खुद ही आ जाएगा. You will not need to chase it. When you need to chase someone, then it is not yours. And I took so much time realizing it. 19 years of my life. It really took me so long. And I'm still trying to learn so many things, still trying to figure out things that were not my responsibilities, that definitely were not my responsibilities, but
छोटी एज में मुझे मेच्योर बनना पड़ा बिकॉज आई डिड नॉट हैव अ चॉइस. आई हैड टू मदर माई मदर एंड आई हैड टू फादर माई फादर, even my siblings. I was forced to be grow up. I was forced to be because there was no other option. I was only their backup, and I had to take care of them, forgetting who I am, who I was. I really don't remember even half of my childhood, but only the traumatic thing that happened. I remember every detail of it, even when I was just 6 years old. So मेरी ये वीडियो बनाने का ये मोटिव है कि मैं सबके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि जब हम किसी से प्यार की भीख मांगने लगे तो हमें उस वक्त रुक जाना चाहिए. भले ही आपको प्यार ना मिला हो, इट मे बी योर डैड, इट मे बी योर मॉम, दैट्स व्हाई यू हैव द इशू. वी शुड गो फॉर थेरेपी इंस्टेड. या sometimes we do not have control over our emotions. It's not because we are weak, it's because we feel too much. And feeling too much is never bad. Feeling too much is really good. It's just that we need to control our emotions. We need to understand what we are truly feeling. When you chase someone, question yourself, do you really want that person or the feeling that they were with you when you had no one? This one question will change your entire perspective about everything that is going on in your life. And even asking yourself that question that when they were there for you, were they really there for you? Or you just imagine them that they were there for you when you had no one? Did you have to beg them to stay with you? Question yourself. The answer will be very clear. If they were, then yes, it will stay. If they were not, no, they will never stay. You will have to beg every time when you are in need. This is the thing I realized from a very long time. But I used to stay here because I thought that one or the other day they will change. DNA, you know, my mother's DNA, that one day they will change, one day they will change, one day they will change. But I never do. The person who does not change on one go will never change the entire life. Mark my words, they never change. They will remain the same as they were. You are the only one who's gonna get hurt. So you have to choose it. Do you want to get hurt or do you want peace in your life? Sometimes we go through so much of chaos and traumas in our life that when there is a peace, we question ourselves, is everything on? Our gut feeling started to feel insecure. We do not feel secure. काइंड ऑफ मैं हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ. जब हमें एक आदत हो जाती है हमेशा से लड़ाई झगड़े और अचानक से एक पॉइंट में आके हमें एक शांति मिल जाती है, तो उस वक्त हमें दर्द लगने लग जाता है कि ये तो सही नहीं है, और हमारा नर्वस सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाता है क्योंकि उसको लगता है कि ये सही नहीं है, ये कैसे हो सकता है, मैंने तो आज तक हमेशा झगड़ा फेस किया है. और फिर हम वैसे इंसान के साथ सेटल हो जाते हैं जो हमें केओस देता है, क्योंकि हमें लगता है कि ये तो सेफ है, क्योंकि हम उसी इन्वायरमेंट में रहते आए हैं. एंड वी फील दैट द इन्वायरमेंट इज सेफ फॉर अस, इवन दो यहाँ पे केओस है, यहाँ पे झगड़ा है, हम तो है ना एक दूसरे के लिए. झगड़ा always does not mean that person you love will love you back. It just means that they are using you in a way you can never imagine to. Yes, we let them use us, not for the sake that हमें उस बात का आइडिया होता है, but for the sake of love that they will change one day. Life is hard for everyone, I agree that, but don't let it get so hard on yourself that you lose yourself. Thank you. Bye. We'll meet on another video.